दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 904 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इसके आंसर की को हम देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर की को। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपको वाक्य में उत्तर लिखना है। हालांकि जो है आपका ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, भारतीय परिवेश में विद्यालय की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर व्याख्या दे दिया है, ये व्याख्या नहीं करना चाहिए था, खाली यहाँ पे बोलना चाहिए था कि भारतीय परिवेश में विद्यालय की अर्थ बताइए, बस इतना बोल देता। तो चलिए देखिए, भारतीय परिवेश में विद्यालय वह पवित्र स्थान है या ज्ञान का मंदिर है जहाँ बालकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। सार्वजनिक विकास किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। हम लिख सकते थे, भारतीय परिवेश में विद्यालय वह पवित्र स्थान है या ज्ञान का मंदिर है जहाँ बालक का सार्वजनिक विकास किया जाता है। आप इसमें ये भी लिख सकते थे कि जहाँ पे बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक या सार्वजनिक विकास होता है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ तो सभी ने लिखा होगा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सामान्य बालकों और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। समूह नेतृत्व की दो विशेषताओं को लिखिए। समूह नेतृत्व की दो विशेषताएं क्या होगा? तो यहाँ पर जो है, एक तो होता है कि समन्वय, आपसी समन्वय होना चाहिए, और दूसरा है साझा लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, आपसी समन्वय, आपसी समन्वय होना चाहिए। ठीक है, और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति, साझा लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, एक आपस में समन्वय होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए। ठीक है ना, समूह नेतृत्व में। और दूसरा जो है क्या होना चाहिए, ये साझा लक्ष्यों की जो है प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब सभी मिलकर के लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा समूह नेतृत्व की विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी को पता है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, मैंने इसको क्वेश्चन भी करवाया। ये जो भी, आप केवल पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि इसका आपको भारतीय परिवेश में विद्यालय की क्या है। विद्यालय तो आप वैसे भी लिखा होगा, जो भी सही है। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भारतीय परिवेश लिख दिया तो आप घबरा जाए। केवल आप विद्यालय की व्याख्या कीजिए। तो विद्यालय के बारे में आपको एक डेफिनेशन लिखनी थी। समावेशी शिक्षा में करा चुका हूं आपको। समूह नेतृत्व की विशेषताएं ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूं। सर्व शिक्षा अभियान के दो मुख्य उद्देश्य भी बता चुका हूं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या, निःशुल्क और अनिवार्य सभी वर्गों को सार्वभौमिक रूप से जो है गुणवत्ता पूर्ण जो है शिक्षा उपलब्ध की जाए, कराई जाए। और शिक्षक विकास की अवधारणा क्या है? तो शिक्षक विकास की अवधारणा जो है, ये कहती है कि निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों के व्यावसायिक ज्ञान, उनके शिक्षण कौशल और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को जो है क्या करते हैं, हमेशा सुधारा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालकों का विकास वांछित दिशा में हो। यह परिभाषा की गई नहीं, दी गई होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यह परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, जिसने भी सी ऑप्शन किया है ठीक, वो बिल्कुल सही आंसर है। और अपने अपने आप जो है कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं उसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें, हमें इंतजार रहता है। विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता है। विद्यालय प्रबंध की किस लिए आवश्यकता है? बौद्धिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, अनुशासन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता क्यों है भाई, ये आपको बताना है। मुझे लगता है कि ये सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता जो है बौद्धिक विकास के लिए भी है, बालकों का चरित्र निर्माण करने के लिए भी है, और उनके अंदर अनुशासन की भावना या अनुशासन पैदा करने के लिए भी, यानी उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है समूह नेतृत्व की विशेषता है। समूह नेतृत्व की कौन सी विशेषता है, ये आपको बतानी है। तो समूह में जो है समन्वय भी होता है, समूह की एक निष्ठा होती है, समूह में सहभागिता, आपस में सहभागिता होती है। उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। यही जो है विशेषताएं आप जो है इस क्वेश्चन में भी आंसर में लिख सकते थे। यहाँ पर जो दिया गया है ना, समूह नेतृत्व की दो विशेषताओं को लिखिए, तो यहाँ पर जो है आप बता सकते थे, यहाँ पे आसानी से बता सकते थे इसी क्वेश्चन से आंसर। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में। इसके बाद आइए, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता किस लिए है, ये आपको बताना है। तो आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एकीकृत समाज के निर्माण के लिए, यानी समाज को इकट्ठा एक मतलब एकजुट रखने के लिए,
शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता है, राष्ट्रीय विकास के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है। यानी कि सभी को शिक्षा मिले, शैक्षिक अवसरों की समानता का अगर आप यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा देखें, समझ में अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी सभी को भागीदारी मिले शिक्षा की, सभी को शिक्षा मिले। तो इसकी आवश्यकता किस लिए है? तो समाज जो है अच्छा निर्माण हो उसके लिए भी आवश्यकता है, लोकतंत्र की सुरक्षा होगी इसके लिए भी आवश्यकता है, राष्ट्र के विकास के लिए भी। तो यानी उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर है, ये भी क्वेश्चन सभी का सही होगा। अब इसमें आइए, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ। तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो सभी को पता है कि ये 1951 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो यहाँ से देख सकते हैं। आइए, शाल्य संस्कृति एवं खालिस्तान में अंतर संबंध होता है। भैया ये तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ है, शाल्य संस्कृति एवं नेतृत्व, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन पेपर को, आपको क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखा हुआ है इसका। यहाँ पे आइए, शाल्य संस्कृति नेतृत्व, शाल्य संस्कृति कॉमन नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? शाल्य संस्कृति एवं नेतृत्व में अंतर संबंध होता है, ठीक है। नेतृत्व लिख सकते थे, और यहाँ पर जो है शाल्य संस्कृति एवं समुदाय भी सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग आपको करने के लिए ऐसा करा गया है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं नेतृत्व, ठीक है। तो नेतृत्व लिख देता हूँ, और यहाँ पे समुदाय भी लिख सकते हैं, शाल्य संस्कृति और समुदाय में भी अंतर संबंध होता है। यहाँ पे समुदाय भी इसका सही आंसर है, यहाँ पे समुदाय भी आप लिख सकते थे, ठीक है। समुदाय या नेतृत्व, शाल्य संस्कृति एवं नेतृत्व में अंतर संबंध होता है, शाल्य संस्कृति एवं समुदाय में अंतर संबंध होता है, ये लिख सकते हैं। सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध तथा गतिशील केंद्र जो है वो विद्यालय है। ये तो सभी ने लिखा होगा, सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध और प्रगतिशील केंद्र जो है वो क्या है? विद्यालय है। दल नेतृत्व का अन्य नाम खालिस्तान है। दल नेतृत्व का अन्य नाम जो है समूह नेतृत्व है। दल को समूह कहते हैं, तो समूह नेतृत्व, समूह नेतृत्व, समूह नेतृत्व, ठीक है ना। अच्छा, समूह नेतृत्व। बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या खालिस्तान है। तो बालिका शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रूढ़िवादिता, है ना, रूढ़िवादिता। बालिका शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है रूढ़िवादिता, जो पुराने जमाने की परंपराएं हैं ना वो, ठीक है। और अगर आप रूढ़िवादिता नहीं लिख सकते हैं या याद नहीं आया होगा तो इसमें एक और आ सकता था, या फिर बोल सकते थे सामाजिक असुरक्षा, या केवल असुरक्षा, ठीक है ना। सामाजिक असुरक्षा या सुरक्षा, असुरक्षा मतलब वो असहज महसूस होता है बालिकाओं को स्कूल भेजने में, तो ये भी आंसर सही होगा। सबसे प्रमुख समस्या तो रूढ़िवादिता ही है, लेकिन अगर एग्जामिनर मानना चाहे तो असुरक्षा भी इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता है। खालिस्तान शिक्षक का प्रमुख प्रशासनिक व्यक्तिक गुण है। तो इसमें आप जो है अनुशासन प्रियता शिक्षक का प्रमुख प्रशासनिक व्यक्तिक गुण है, ठीक है। उसके पर्सनल, व्यक्तिक गुण का मतलब होता है कि वैसायिक गुण नहीं है, व्यक्तिक गुण यानी कि उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक का प्रमुख प्रशासनिक व्यक्तिक गुण क्या होगा? तो प्रशासनिक व्यक्तिक गुण होगा उसका अनुशासन प्रियता या समयबद्धता, ठीक है। दोनों ही आंसर सही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख के दे देता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए। तो हम लिख सकते हैं समयबद्धता या अनुशासन जो है, या अनुशासन प्रियता जो है शिक्षक का प्रमुख प्रशासनिक व्यक्तिक गुण है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है प्रशासनिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? आप आराम से लिख सकते थे कि प्रधानाध्यापक द्वारा जो विभागीय नियमों का पालन करवाना, विद्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करवाना,
ठीक है, और संगठन को सुधारना, निर्देश देना, ये जो है सब कुछ प्रशासनिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है, जो प्रधानाध्यापक के द्वारा, उच्च वरिष्ठ जो अधिकारी हैं विद्यालय के, उनके द्वारा किया जाता है। शैक्षिक समानता से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों, जातियों, लिंगों, धर्मों और क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के बिना जो है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना। शिक्षक प्रशिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, शिक्षक प्रशिक्षण की अवधारणा क्या होती है। इसमें जो है हम एक क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो है शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, तकनीकी कौशल और कक्षा प्रबंध के व्यवहारिक ज्ञान को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें समझाया जाता है टीचर्स को। पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके लिए आयोजित किया जाता है? पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण उन जो है आपके छात्र, अध्यापकों या अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाता है जो भविष्य में शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी औपचारिक रूप से किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा शुरू नहीं की हो, उनके लिए जो है ये जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब सेवा करने से पहले। प्रभावशीलता का क्या अर्थ है ये आप बता सकते हैं। कक्षा प्रबंध की आवश्यकता क्या है, ये क्वेश्चन आपको कराए हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वता के गुणों को आपको लिखना है इसमें। तो कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो जो है शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, मार्गदर्शक और प्रेरक होना चाहिए, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की ये सब गुण हो सकते हैं। परिवर्तन के लिए नेतृत्व के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए कि परिवर्तन के लिए जो नेतृत्व के प्रमुख तत्व क्या हो सकते हैं। तो आपका विजन जो है स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए, लचीलापन और अनुशासनशीलता होना चाहिए, ये सब जो है आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों के अंतर्गत शालाओं के प्रकार आपको लिखने, शालाओं के मैंने कई सारे प्रकार आपको बताए थे। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेतृत्व प्रबंध के 3 घटक जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रमुख मानदंड को आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, प्रभावी कक्षा संचार के प्रमुख तत्व लिखिए, समूह नेतृत्व की विशेषताओं को लिखिए, बदलाव प्रबंध की उपयोगिता को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, शिक्षक शिक्षा की समस्याओं कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें शाला प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, समूह नेतृत्व के उद्देश्य महत्व बताइए, समूह नेतृत्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षक के प्रशासनिक व्यक्तिगत गुणों को बताइए, जो कि मैं आपको हर क्वेश्चन मैंने शाल्य प्रभावशीलता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, बालिका शिक्षा की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन सी विशेष योजनाएं कराई गई हैं, करवाया हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के क्या उत्तरदायित्व है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षक अभिभावक संघ के कार्यों को लिखिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से 1-2 छोड़ करके जो आपको नहीं करवाया, वो सारे के सारे अगर आपने लास्ट टाइम वाला जो अभी लेटेस्ट जो वीडियो डाला गया था, अगर आपने उसको देखा है, हमारे नोट्स लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। यहाँ प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट में आप देखिए सभी के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो आने वाले सब्जेक्ट हैं, आपके होने वाले एग्जाम है, उसके भी क्वेश्चन पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं। मुख्य वीडियो उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।